दोस्तों नमस्कार। दोस्तों मैं बिमल शाही आप सभी लोगों का अपने चैनल में स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोग सब लोग स्वस्थ होंगे एवं मस्त होंगे। सभी राष्ट्रवादियों और सनातनियों से ये निवेदन रहेगा कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक एवं शेयर भी कीजिए। दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं द बंगाल फिल्म्स के रिव्यू के बारे में। जी हाँ दोस्तों, अभी अभी मैं द बंगाल फाइल्स फिल्म देखकर आ रहा हूं और ये फिल्म जब खत्म हुई तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि विवेक अग्निहोत्री सर इस फिल्म के जो प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, उन्होंने क्या बना दिया। इस फिल्म को देखने के बाद लगता है कि उन्होंने हमारी आत्मा को झकझोर के रख दिया है। उन्होंने सही कहा था कि अगर कश्मीर फाइल आपको रुलाती है तो द बंगाल फाइल विल हॉन्ट यू, ये आपको सोने नहीं देगा। जी हां दोस्तों, हमें बंगाल के इतिहास के ऊपर ये पहली फिल्म देखने को मिली है। अब तक बंगाल में हुए हिंसा के ऊपर हमें पढ़ाया नहीं गया है। डायरेक्ट एक्शन डे कुछ हुआ था, लेकिन उसमें असल में क्या था, असलियत में हुआ क्या था, बंगाल के लोगों के साथ हुआ क्या था, हमें इसकी कोई भी जानकारी ही नहीं थी। हो सकता है कि जो बंगाल के लोग हों, जो वहां की संस्कृति से जुड़े हुए लोग हों, उनको हो सकता है थोड़ा बहुत पता होगा, लेकिन देश के अन्य भाग के लोगों को इसके बारे में कोई भी जानकारी नहीं थी। डायरेक्ट एक्शन डे क्या था, क्यों हुआ, किस लिए हुआ, इसकी पृष्ठभूमि क्या थी, और उस समय हमारे देश के बड़े बड़े नेताओं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, इन सब का ये सब कहां थे जब ये पूरा डायरेक्ट एक्शन डे कलकत्ता में हो रहा था, द ग्रेट मैस्कर ऑफ कलकत्ता जब हो रहा था, तो ये सारे नेता कहां थे। ये फिल्म उन्हीं सब अनछुए पहलुओं को छूने का एक प्रयास है। पूरे 3.5 घंटा का फिल्म था ये। इस फिल्म के टेक्निकल एक्सपेक्ट पर मैं बात करने नहीं जा रहा हूं कि फिल्म की पटकथा क्या था, निर्देशन कैसा था, स्क्रीन प्ले कैसा था, बैकग्राउंड म्यूजिक क्या था। इन सब टेक्निकल चीजें मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है और न इसके बारे में हम बात करेंगे। हम सिर्फ बात करेंगे इस फिल्म के कंटेंट के बारे में। जी हां दोस्तों, विवेक अग्निहोत्री सर अभी जिस लाइन में फिल्मों का निर्माण कर रहे हैं, निर्देशन कर रहे हैं, चाहे वो ताशकंद फाइल हो, चाहे वो द कश्मीर फाइल हो, उसी कड़ी में द बंगाल फाइल्स है। इसकी कहानी आत्मा को झकझोर देने वाली है। उस दौर में क्या क्या घटनाएं हुई हैं, किस तरह से कत्लेआम किया गया था, किस तरह से बंगाल की जो कलकत्ता की जो सड़कें थी, नवाखाली की जो सड़कें थी, किस तरह से लाशों से बिछी हुई थी, किस तरह से रक्त रंजित पूरा सड़क था, गलियां थी, चील, कौवे, गिद्ध लाशों को नोच नोच कर खा रहे थे। उनका अंतिम संस्कार तक करने वाला नहीं था। जो लोग अंतिम संस्कार करने वाले थे, साफ सफाई करने वाले थे, सब लोगों को मौत के घाट उतार दिया गया था। जहां तहां सड़क सिर्फ लाशें ही लाशें, लाशें ही लाशें। और कहा जाता है जितनी लाश वहां दिखी थी, उससे ज्यादा लाश हुबली नदी में डूब गई थी। ये तो सिर्फ ऊपर ऊपर सतही बातें हैं जो समाचार पत्रों में प्रकाशित हुआ था, लेकिन कहा जाता है कि सिर्फ 40,000 लाशें वहां नहीं थी, 4 लाख लाशें थी, 40 लाख लाशें थी। तो इन्हीं सब चीजों को द बंगाल फाइल्स कवर करती है। विवेक अग्निहोत्री जैसे निर्देशक इस भारतीय सिनेमा के इतिहास में कम ही होंगे। जब तक भारतीय इतिहास रहेगा, विवेक अग्निहोत्री सर का नाम स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। प्यार, मोहब्बत, मर्डर, सस्पेंस पे हमने बहुत सारी फिल्में देखी हैं। बंगाल ने इस देश को बहुत कुछ दिया है और उस बंगाल की संस्कृति को किस तरह से तहस नहस किया गया है,
ये उस फिल्म को उजागर करती है। इस फिल्म को प्रेजेंट से और पास्ट से जोड़ने का कोशिश किया गया है। प्रेजेंट में दिखाया जाता है कि किस तरह एक सीबीआई का ऑफिसर है, वो बंगाल के तत्कालीन बंगाल में मुर्शिदाबाद में एक लड़की का अपहरण होता है, उसकी जांच करने के लिए वो वहां जाता है। और वहां पर जाते ही उसे सारे पुलिस वाले कहते हैं कि न कोई एफआईआर होता है, न कुछ होता है, न उसका बयान होता है। एक बूढ़ी औरत को प्राइम सस्पेक्ट के रूप में दिखाया जाता है। ये बिल्कुल आज की रियल घटना है। बंगाल ऐसे ही ऑपरेट कर रहा है। बंगाल की जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट है वो ऐसे ही कर रहा है, चाहे वो संदेश खाली का घटना हो, मुर्शिदाबाद का घटना हो, चाहे वो आरजेकल मेडिकल कॉलेज की घटना हो। हर तरफ बंगाल के लोग डर के साये में जी रहे हैं। ना कोई एफआईआर होता है, ना कोई कुछ होता है। वहां सीबीआई तक नहीं जा सकते हैं। सीबीआई जाते हैं तो उनके ऊपर अरेस्ट हो जाता है। वहां के जो चीफ सेक्रेटरी हैं उन्हें जब सेंटर में बुलाया जाता है कि आप आकर इसका जवाब दीजिए, तो वो रिजाइन मार देता है। इस तरह से भ्रष्टाचार और कुशासन की आग में जो प्रेजेंट बंगाल जल रहा है, उसका चित्रण इस फिल्म में दिखाया गया है। और फिर जब वो सीबीआई का ऑफिसर बंगाल जाता है तो जो प्राइम सस्पेक्ट जो होती हैं, जो महिला, वो अपनी कहानी बताती है कि डायरेक्ट एक्शन डे पर वो क्या क्या हुआ था उनके। वो जो महिला का जिसमें स्टोरी दिखाया गया है, भारती बनर्जी, वो एक संभ्रांत परिवार की होती है। उनके पिता होते हैं जस्टिस बनर्जी, ये उनकी पुत्री होती है। और जस्टिस बनर्जी, और जब डायरेक्ट एक्शन डे का ऐलान होता है तो किस तरह से बंगाल में कत्लेआम मचता है। और जब 48 घंटे का उन लोगों ने कत्लेआम का ऐलान किया था, लेकिन जैसे ही जो हिंदू वर्ग के लोग थे उन्होंने प्रतिरोध करना शुरू किया, तब उस समय के सबसे बड़े नेता महात्मा गांधी जो हैं, आमरण अनशन पर बैठ जाते हैं। जब मुस्लिम लोग अत्याचार कर रहे थे, तब महात्मा गांधी आमरण अनशन पर नहीं बैठे थे। तब उन्होंने ये नहीं कहा था कि सब लोग अपने अपने हथियार समर्पण कर दो। लेकिन जैसे ही हिंदुओं ने प्रतिकार करना शुरू किया, महात्मा गांधी आमरण अनशन पर बैठ गए और उन्होंने सबसे अपने अपने हथियार का समर्पण करने को कहा गया था। इस तरह से महात्मा गांधी ने हिंदुओं को उस समय कमजोर कर दिया था। इस फिल्म के नायक के रूप में जिसे दिखाया जाना चाहिए था, गोपाल पाठा, इस फिल्म में उसके बारे में बहुत कुछ ज्यादा जानकारी नहीं दिया गया है कि आखिर गोपाल पाठा के साथ बाद में हुआ क्या। सिर्फ उन्हें समर्पण तक ही दिखाया गया है। जब उन्होंने प्रतिकार किया तो महात्मा गांधी ने आकर उनसे बोला कि आप समर्पण कर दीजिए। तो उन्होंने कहा कि अगर मैं अपने हिंदू भाइयों के लिए अगर एक सुई या फिर एक कील तक भी उठाया हूं तो मैं उसका समर्पण नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाद गोपाल पाठा का कहीं भी पूरे फिल्म में कहीं जिक्र नहीं होता है कि उनके साथ हुआ क्या, वो आगे बचे हैं या नहीं बचे हैं, किस तरह उन्होंने सरवाइव किया, ये नहीं दिखाया है। उसके बाद जो एक और कैरेक्टर थे, सिख कैरेक्टर थे, और जो भारती बनर्जी, इसके ऊपर पूरा फिल्म में दिखाया गया है कि किस तरह कलकत्ता में हो या फिर बाद में नोआखली में हो, किस तरह उन्होंने संघर्ष किया, लोगों के जान बचाया और लोगों का जान गंवाया। किस तरह से उस समय के जो बंगाल के जो शासक थे, जो चाहते थे कि नोआखली या और कलकत्ता जो है बंगाल में मिल जाए, किस तरह से लोगों का कत्लेआम मचाया था, ये पूरा फिल्म उसी के ऊपर है। दोस्तों, इस फिल्म को बनाने के लिए जितना कलेजा की जरूरत है, वो कलेजा सब लोगों में नहीं होता है। फिल्म इंडस्ट्री में तो बहुत पैसे वाले भी डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, एक्टर्स हैं, लेकिन इस तरह के विषय को छूने की उनमें न तो काबिलियत है, न तो मादा है।
इस तरह का विषय सिर्फ और सिर्फ विवेक रंजन अग्निहोत्री ही बना सकते हैं, और उन्होंने करके दिखाया है। ताशकंद फाइल भी उन्होंने छुआ, कश्मीर फाइल भी उन्होंने छुआ, बंगाल फाइल भी उन्होंने ही छू कर दिखाया है। इस फिल्म को ये फिल्म जब खत्म होती है तो जनरली क्या होता है कि फिल्म जब खत्म होती है तो लोग सीटी बजाते हैं, गाना गाते हैं, लेकिन इस फिल्म में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इस फिल्म के खत्म होने के बाद पूरे थिएटर में पिन ड्रॉप साइलेंस था। लोगों को अपने इतिहास के बारे में जब जानने का मौका मिला, समझने का मौका मिला, किस तरह से उस समय के पॉलिटिशियन लोगों ने हमारे साथ धोखा किया, जो इस देश के टुकड़े टुकड़े कर दिए, इन सब के बारे में लोगों के चेहरे पर एक अफसोस था। और उन्हें ये लगता है कि जो इतिहास उन्हें अपने बारे में जानना चाहिए था वो इतिहास को हमें बताया नहीं गया, हमें पढ़ाया नहीं गया। तो ये पूरा द बंगाल फाइल्स का स्टोरी है, और इसके बारे में इससे ज़्यादा मैं अब कुछ नहीं कह सकता हूं दोस्तों। सबसे अनुरोध रहेगा कि टाइम निकालकर इस फिल्म को देखने के लिए जाइए, जरूर जाइए। और मुझे आज के लिए इतना ही अपडेट है देना था। आप लोग अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए नमस्कार, बाय।